ज़रूरी तो नहीं कि बाहर जाकर ही पैसा कमाया जाए। अगर आप में किसी भी किस्म का हुनर है तो घर में रहकर एक कमरे से भी आप पैसा कमा सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ ठान लेने की और दृढ़ निश्चय करने की। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस सिलसिले में होने वाली है। जी हाँ, घर में रहकर पैसा कैसे कमाया जाए। सो गाइज, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी वर्षा जी की। उन्होंने मुझे बोला था कि दीदी आप बहुत अच्छे से समझाती हैं और बहुत अच्छे से आपके समझाने से समझ आता है, तो आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में एक कमाई से घर कर चलाना मुश्किल होता है, तो वो अपने हस्बैंड की मदद करना चाहती हैं और घर पे रहकर कोई काम जो है वो स्टार्ट करना चाहती हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और ये बताने से पहले कि घर पे रह के हम कैसे किन किन कामों से कमा सकते हैं, आप लोगों के लिए ज़रूरी है कुछ ज़रूरी बातें जान लेना जो हमारी कमाई में अटकाव बनती हैं। आप लोगों को भी वो बातें पता है, सबको पता है, बट फिर भी हम उन्हीं बातों पे ध्यान देते हैं। तो ज़रूरत है थोड़े से एक मोटिवेशन की। तो जब भी हम कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि अगर हमने ये काम किया तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे हमें नहीं सोचना है। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग आके हमारे घर में राशन नहीं डलवाने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचना। तो लोगों के बारे में हमें कुछ भी नहीं सोचना है। देखो, आपने वो सॉन्ग तो सुना होगा, लोगों को कहने दो कहते ही रहने दो। तो लोगों का काम है कहना, उन्हें कहते रहो, आप अपने काम से मतलब रखो। दूसरी बात कि किसी भी काम को छोटा मत समझो। कोई भी काम जो है ना वो ना छोटा और बड़ा नहीं होता है। हम शुरुआत करते हैं छोटी चीज़ों से और एक दिन वही चीज़ें ना बड़ी बनती है। और वही काम, छोटा काम से भी अगर आप शुरुआत करोगे ना तो वही जाके आगे बड़ा बनेगा और वही आपको जो है वो पहचान दिलाएगा। आजकल तो आप देख रहे होंगे कि लोग अपनी अच्छी जो जॉब्स हैं वो छोड़कर जो है अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। कोई अपनी चाय की दुकान खोल रहा है तो कोई किसी तरीके का ठेला लगाकर काम कर रहा है। तो अगर ऐसे लोगों ने लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया होता या किसी भी काम को छोटा या बड़ा समझ लिया होता तो आज वो उस मकाम पे नहीं होते। तो किसी भी काम को छोटा या बड़ा हमें देखा आपने कि मैंने जो दो बातें बताई कि लोग क्या कहेंगे और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इन दो चीज़ों को अगर आपने परे हटा दिया ना तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, है ना। तो इन दो चीज़ों को कभी मत सोचना। कभी भी कोई भी काम स्टार्ट करना हो तो ये कभी भी नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे और कोई काम छोटा है या बड़ा है, ये हमें कभी भी नहीं सोचना है। ठीक है, तो अब आगे की बातें करते हैं। देखिए, अगर आपको पैसा कमाना है तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपका इंटरेस्ट जो है वो किस चीज़ में, कोई हुनर है और वो पागलपन की हद तक है तो ज़रूर से आप उससे कमा सकते हो। तो आपको पहले बैठना है, सोचना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब इंटरेस्ट आपका किसी भी चीज़ में हो सकता है, सिलाई में, कढ़ाई में, कुकिंग में, कोई हॉबी क्लास खोलने में, है ना। तो किसी भी चीज़ में हो सकता है। किस चीज़ में आपको महारत हासिल है, किस चीज़ में आप पारंगत है, जिस चीज़ की आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी ना, जो हाथ का, जिस चीज़ का भी आपका हाथ में हुनर होगा वो चीज़ आपको कमा के ज़रूर से देगी। देखना, ये मेरी बात गांठ बांध के रख लेना कि अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं है लेकिन अगर आप में कोई हाथ का हुनर है या किसी भी चीज़ का आपको भयंकर वाला शौक है, आपको किसी चीज़ का इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ आपको कमा कर ही देगी। ज़रूरत है मेहनत करने की, लगन से आप अपना बस मेहनत कीजिए और आप उस चीज़ से कमा लेंगे। अब किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है और हम वो काम करने लग जाए तो थोड़े ही दिनों में हम उससे ऊब जाएंगे और हम वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना तो उससे हम ज़रूर से पैसा कमा सकते हैं। तो आपको बैठना होगा, सोचना होगा कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है और फिर जब आप ये चीज़ डिसाइड कर लें कि हाँ मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है और मैं ये काम कर सकती हूँ, तो फिर आप उस चीज़ में आगे बढ़िए। तो पहला काम जो है वो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आपकी अपने सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ है, तो आप घर पे रहकर ट्यूशन्स देकर जो है बहुत अच्छी कमाई जो है वो कर सकते हैं। ज़रूरत है सब्जेक्ट पर पकड़ होने की, ठीक है। और आजकल तो देखो आप ऑनलाइन जैसे कि अनअकैडमी हुआ, बायजूस हुआ, इन सब चीज़ों से भी जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस देकर घर बैठे जो है वो अपना पैसा कमा सकते हैं। साथ ही आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी यूट्यूब पे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, डायरेक्ट आपको पैसा नहीं मिलता है यूट्यूब पे, है ना। तो इस तरीके से भी आप घर पे रहकर पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, खाना बनाने
हैं कि आप शौकीन हैं तो आप अपना जो है टिफ़िन सेंटर भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें आधो आध प्रॉफिट होता है, पहले भी मैंने बताया था। तो इसमें क्या होता है कि जो राशन आप टिफ़िन सेंटर के लिए लेके आओगे उसी में आपकी फैमिली का जो खाने पीने का खर्चा है ना वो भी निकल जाएगा, प्लस टिफ़िन के पैसे भी आ जाएंगे। आजकल तो अगर आपका घर बड़ा है, ठीक है, आपके घर में एक्स्ट्रा कुछ रूम्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक पैकेज बना सकते हो, ठीक है। आप पीजी टाइप कर सकते हो, तो चाहे तो लड़कियां चाहे तो लड़के, ठीक है, तो पीजी टाइप कर सकते हो। उसमें पैकेज ये होता है कि जैसे कि 5,000 में रहना खाना पीना सब कुछ या बिजली वगैरह, ठीक है। तो वो सारा काउंट करके आप इस तरीके का बिजनेस भी जो है घर से ही कर सकते हो। पहले शुरुआत में आप खाना बनाइए, जब आपको थोड़ा सा प्रॉफिट शुरू हो जाए हो ना, तो आप कोई हेल्पर भी जो है वो रख सकते हैं। साथ ही अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप जो है क्लाउड किचन भी अपनी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा हम स्विगी जोमेटो और से मंगाते हैं ना, तो आप अपनी क्लाउड किचन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो स्विगी हुआ, जोमेटो वाले हुए, तो वो आपके घर पे आ जाएंगे। आपको डिसाइड करना ये होगा कि आप क्या चीज़ बहुत अच्छी बनाते हैं और किस चीज़ की डिमांड जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपने डिसाइड की, जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर माना आपने अपनी क्लाउड किचन में ये स्टार्ट किया, ठीक है। तो वहाँ से आपको ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर आया, आपको ऑर्डर जो है टाइमली तैयार करके देना होगा। आपके घर में, घर के गेट पे स्विगी या जोमेटो से जो है वो बॉयज़ आ जाएंगे और आपसे वो ऑर्डर लेकर चले जाएंगे। साथ ही इसके आप क्या कर सकते हो, आजकल ये बहुत चलन में है कि जिनकी क्लाउड किचन है तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी जो है वो स्टार्ट कर रखा है। तो क्लाउड किचन से भी उनको अर्निंग हो रही है, प्लस अपना जो यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाया है, जो काम वो कर रहे हैं क्लाउड किचन के लिए, उन्हीं की वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस जो है वो बना रहे हैं, तो उससे भी वो अर्निंग कर रहे हैं। तो कई बार मैं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे खाना पकाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो कई बार मैं सोचती हूँ क्लाउड किचन के बारे में, बट अभी तक मैंने उतना वो किया नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते थे तुमको ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तुम पजल्ड हो जाओगी, इतना ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इस वजह से। वरना मुझे बहुत शौक है खाना पकाने का, तो मैं सोचती हूँ कि क्लाउड किचन स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। कुकिंग क्लासेस जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर अच्छी कुकिंग आपको आती है तो आप कुकिंग क्लास भी अपनी घर पे स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप घर पे बैठ के सिर्फ खाना पकाने के हुनर होने से काफ़ी अर्निंग जो है वो कर सकते हो। बस बशर्ते किसी भी काम को छोटा बड़ा मत समझना, मैं बार बार यही बात जो है वो बोल। कुकिंग से संबंधित कुछ आइडियाज़ और मैं आप लोगों को दे देती हूँ। आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी आजकल बेकिंग वाला बहुत चलन में है, जैसे कि केक, ठीक है। तो आपको अगर केक बनाने का शौक है और चाहे तो नहीं भी है, ठीक है, तो आप कुछ दिन बेकिंग क्लासेस लीजिए और उसके बाद अपनी जो है बेकिंग क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हो, प्लस केक के ऑर्डर लेना भी स्टार्ट कर सकते हो। ये ऑर्डर आप पहले अपने परिवारजन में दीजिए, फिर आप थोड़ा थोड़ा फेमस हो जाएंगे तो आपको ऑर्डर आने लग जाएंगे। फिर आप किसी बेकरी से भी ना बात कर सकते हो और उनके पास जो ऑर्डर आते हैं वो लोग आपको दे देंगे और आप केक बनाकर उनको वहाँ पहुंचा सकते हो। तो इस तरीके से भी आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो। मेरी मम्मी बोलती है कि तू ये काम स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे केक बना सकती हूँ। मैंने अभी बिल्कुल कम कर रखा है और मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई हुई है कि केक बनाना सिखा दो। तो बेस बनाना बहुत आसान है, बस उसके बाद उसकी आइसिंग और उसको वो करना है, डेकोरेट करना जो है वो अपने ऊपर होता है। वो भी बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिससे कि आप ये कर सकते हो। तो थोड़ी सी लागत है, और अगर आपको शौक है इस चीज़ का तो बेकिंग में सिर्फ केक ही नहीं, आप बिस्किट वगैरह का काम भी जो है वो चला सकते हो। ये जो शुरुआत है आप पहले अपने नोन पर्सन जो होते हैं ना उनसे स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो आप बिस्किट है, बेकरी वाले और कई तरीके के उसमें होते हैं, कुकीज़ वगैरह, तो वो भी आप काम करके और घर बैठे जो है पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि आजकल सब लोग ना हेल्दी और शुद्ध चीज़ पे विश्वास करते हैं, ठीक है। तो अगर आप घर पे बनी हुई चीज़ थोड़ा सा बनाना स्टार्ट करेंगे, ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आपका अच्छा खासा चल सकता है, ठीक है। आप अच्छी मार्केटिंग उसकी कीजिए, ठीक है। पैम्पलेट्स जो है वो आप कर सकते हैं, अपने मुँह से जो है सबसे अपने घर परिवार में बोलिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये इस तरीके के काम भी जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा अचार बनाना आता है, तो पापड़ वगैरह बनाने आते हैं, तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अचार पापड़ों का बिजनेस भी आप घर पे ही बनाइए और उसका भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी स्वाद में दम होगा, टेस्ट में दम होगा, अच्छा आपका अचार होगा, तो आप जो है इसमें अच्छा खासा पैसा जो है वो कमा सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप हेल्दी नमकीन वगैरह का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब नमकीन में कई तरीके की नमकीन हो सकती है, जैसे कि फ्राइड भी है, तो कुछ आजकल वेट लॉस वाली नमकीन भी जो है वो चल रही है, तो वेट लॉस नमकीन बनाकर भी आप जो है आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। शुरुआत में कह रही हूँ ना, नॉन पर्सन से कीजिए और उसके बाद जो है आपका धीरे धीरे बिजनेस बढ़ेगा और आप इससे भी पैसा जो है वो कमा सकते हो। तो घर पे ही कुकिंग से संबंधित चीज़ों से ही आप ढेर सारा बिजनेस जो है वो, कई तरीके के बिजनेस जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो।
एक चीज़ और, आप जो है आजकल मसालों का काम भी कई लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं, घर पे बने मसालों का। ठीक है, आप अपनी ही एक मसालों का काम स्टार्ट कर सकते हो, उसका कोई नाम जो है वो रख सकते हो। ठीक है, अपनी ब्रांड बना सकते हो और मसाले जो है, शुद्ध मसाले जो है आप घर पे बना के और कर सकते हो। एक बार उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा वो कोई मशीनें चाहिए होंगी, तो थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट से आप ये काम जो है वो कर सकते हो। शुद्ध मसाले और लेना कौन पसंद नहीं करेगा, है ना? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब मसालों में सिर्फ यही नहीं है कि धनिया, मिर्ची पाउडर, ये और ये वो, हल्दी और ये हो गया, नहीं। आप सांभर मसाला बना सकते हो घर पे ही, शुद्ध गरम मसाला जो बना के बेच सकते हो घर पे, शुद्ध जो है पाव भाजी मसाला बना के जो है अपना स्टार्ट कर सकते हो। मसालों में कई तरीके के मसाले आते हैं यार, देखो चाय मसाला होता है, पाव भाजी मसाला होता है, सांभर मसाला होता है, छोले मसाला होता है, राजमा मसाला होता है, सब्जी मसाला होता है, ठीक है, चंकी चाट मसाला होता है। तो कई तरीके के मसाले बनाकर भी आप ये बिजनेस जो है अपना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी आपने सुना था ना, कौन सा MDH और एवरेस्ट वगैरह में ये अच्छे नहीं बताए गए थे, ठीक है, वो बात आपने जरूर सुनी होगी, यहाँ मैं डिस्कस करना नहीं चाहती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप इस तरीके का काम भी स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे चलते चलते ये हो सकता है। तो आप इस तरह के काम भी जो है वो करके घर बैठे पैसा जो है वो कमा सकते। तो अगर आपको जैसे कि मेहंदी लगाने का शौक है, मेहंदी लगाना आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप ये काम भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। मेहंदी सिखाने का, जैसे कि हॉबी क्लासेस होती है ना, तो आप अपनी हॉबी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। हॉबी क्लासेस में आप मेहंदी सिखाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये काम ना सीजनल बहुत अच्छा चलता है, जैसे कि हम लोग देखते ही हैं, आप देखोगे कोई गणगौर आई, सिंजारा हुआ, तीज हुई, है ना, करवा चौथ हुई, कोई भी त्योहार हुआ, शादियाँ जो है साल भर कभी ना कभी चलती ही रहती हैं। तो इस टाइम पे मेहंदी की ना बड़ी डिमांड होती है। और जब भी कोई चीज़ या कोई त्योहार करीब आता है तो मेहंदी की जो प्राइस है ना वो हाई हो जाती है। एक हाथ के ही वो भरी हुई मेहंदी के एक हाथ के ही 200-200, 300-300, 400-400 जो है वो ले लेते हैं। तो अगर आपको इस तरीके मेहंदी वगैरह का शौक है, मेहंदी वगैरह लगाना आता है लेडीज़ को, तो वो लेडीज़ मेहंदी लगा कर भी अपना पैसा जो है वो कमा सकते हैं। साथ ही यूट्यूब में कह रही हूँ ना, उसका यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दीजिए। आप ऑनलाइन क्लासेस भी दे सकते हो, ठीक है। मेहंदी लगाने की भी कई तरीके के आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देखते होगे, इजी मेहंदी, है ना, तो कोई सिक्के से लगा रहा है, कोई ईयरबड से लगा रहा है, ऐसे। तो इस तरीके से भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कमा सकते हो। देखो, कोई भी आप काम स्टार्ट करते हो ना, तो बस एक काम स्टार्ट करने की जरूरत होती है। मैंने कई आसपास के शॉप्स में देखा है कि वो शॉप किसी और चीज़ की है, लेकिन जैसे ही कोई त्योहार आएगा, सीजनल शॉप्स ना अपनी लगा लेते हैं। होली आई तो होली के गुलाल, ये जो मुखौटे हुए, पिचकारी हुई, वो लगा लेते। दिवाली आई तो दिवाली का सामान लगा लेते। बस ज़रूरत है एक दुकान होने की, ठीक है, एक शॉप होने की। फिर वो जो त्योहार आया उसमें, वो गणेश चतुर्थी आई तो गणेश चतुर्थी का सामान वो कर लेते हैं। तो बात ये है कि आपको बस एक काम करने की शुरुआत करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप सीजनल बहुत कुछ, जो सीजनल शॉप्स होती हैं वो बहुत कुछ आप कर सकते हो घर पे बैठे। आपके पास अगर कस्टमर आपके बंद जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो आप उनको कई तरीके के ऑफर्स दे सकते हो। और सिर्फ एक काम ही नहीं, 100 काम जो है वो आप कर सकते हो। घर बैठे पैसा कमाने का एक जरिया ब्यूटी पार्लर भी है। अब आप कहेंगे कि हमने तो ये कोर्स कर ही नहीं रखा है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप घर के एक कमरे से अपना पार्लर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो और अच्छी खासी कमाई जो है वो कर सकते हो। अब ब्यूटी पार्लर में देखो, आजकल तो बहुत एजेड औरतें भी जो है पार्लर में आती हैं और अपना नेल पेंट तक हटवाती हैं और लगवाती हैं। तो हर चीज़ के अलग चार्ज है। साथ ही आप इसी से रिलेटेड एक और चीज़ मैं बता देती हूँ। देखो, आजकल नेल आर्ट का अलग ही बिजनेस चल रहा है, आई लैशेज का अलग ही चल रहा है। तो इनमें से भी आप कोई छोटा मोटा कोर्स करके अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप ऑनलाइन क्लासेस देना भी स्टार्ट कर सकते हो। प्लस आपके पास कस्टमर्स जो है वो भी आने लगेंगे। आई लैशेस करवाने आ गए, नेल आर्ट करवाने आ गए, ठीक है। और पार्लर तो मैंने बताया ही, आप खोल सकते हो। और पार्लर सिर्फ एक होने से आपका रास्ता बहुत खुल जाएगा। तो एक पार्लर का आपने कोर्स किया, उसके बाद आप नेल आर्ट, आई लैशेस भी कर सकते हो, साथ में मेहंदी का भी कर सकते हो। अब देखो, कितनी शादी ब्याह होते हैं, तो दुल्हन का मेकअप वगैरह में कितना पैसा आजकल जो है लगता है ना। तो इस तरीके से भी आप घर बैठे जो है आप पैसा जो है वो कमा सकते हो। फिर उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। आपको ज्वेलरी सेट, जैसे दुल्हन का सेट और आपको कुछ रखने होंगे, तो उसका चार्जेस अलग। तो एक बिजनेस करने के बाद 100 रास्ते जो है आपके खुल जाएंगे। तो इस तरीके से आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो। आपको अच्छा खासा लिखने का शौक है, आप अच्छा लिख लेते हैं, तो आप हैंड राइटिंग का काम भी जो है वो कर सकते हो, है ना। तो उसमें भी आप घर बैठे जो है वो पैसा कमा सकते हो।
एक जो तरीका है वो ये भी है घर से बैठे पैसा कमाने का, कि बेबी सिटिंग का काम भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक एज अ बिजनेस आप इसको लेना, ठीक है। आजकल बहुत से लोग जो है फादर एंड मदर दोनों वर्किंग होते हैं, तो उनके बच्चों को रखने की ज़रूरत होती है कि बच्चा कहाँ छोड़े, है ना। तो ये काम भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होगा आपको, ठीक है। आप बहुत अच्छे से, लेकिन इसमें केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी दूसरे के बच्चे को रखना है आपको, तो बहुत ख्याल से जो है वो रखना होगा, है ना। और साथ ही कुछ सामान चाहिएंगे बच्चों के, है ना। कुछ स्लाइड वगैरह ले सकते हो, वो कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं। तो एक दो चीज़ें ऐसी लेकर के आप अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही अगर जब कमाई होना स्टार्ट हो जाए तो आप एक हेल्पर भी जो है वो रख सकते हो, ठीक है। तो इस काम से भी आप घर बैठे जो है वो पैसा कमा सकते हो। एक चीज़ और मैं आप लोगों को जो है बताना चाहूँगी, जो कि मैं मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी कि मुझे ये वीडियो बनानी है, तो और क्या काम हो सकता है जो घर बैठे हम पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने मुझे बताया कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट में भी आपको घर से काम जो है वो मिल सकता है। आप देखते हैं ना कई कार्टून जैसे कि देखे होंगे, ठीक है, डोरेमोन हो गए, शिनचैन, तो उनके पीछे जो कार्टून कैरेक्टर है उनके पीछे जो आवाज़ होती है वो वाला काम मैं बोल रही हूँ, समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। ये काम मेरे हस्बैंड भी करते हैं और मेरी बेटी ने भी कर रखा है। अब तो ये पढ़ाई पे लग गई तो अब ये नहीं कर रही है, वरना घर से भी ये कर देती थी। कई बार क्या होता था, ऑफिस में अचानक से काम आ जाता था। अब वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो कई तरीके के चाहिए, अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, तो अलग अलग वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी चाहिए। कुछ तो क्या है, एक ही बंदा कई आर्टिस्ट कई आवाज़ें निकाल लेता है ना। तो वो हो जाता है, कुछ के लिए बच्चों की आवाज़ चाहिए होती है, तो कुछ के लिए लेडीज़ की, कुछ के लिए कुछ, तो ऐसे करके वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम भी आप घर से कर सकते हैं। वैसे ऑफिस जाके किया जाता है, लेकिन आप घर बैठे भी ये काम जो है वो कर सकते हैं। तो इलू के लिए, कभी इलू नहीं जा सकती थी ऑफिस, तो कई बार तो ये लेके जाते थे, लेकिन जब नहीं जा सकती थी तो ये डायलॉग्स मेरे मोबाइल में भेज देते थे, फिर इलू जो है व्हाट्सएप पे वॉइस अपनी भेज देती थी। अब उसमें आपको एक्सप्रेशंस देने होते हैं, कोई डायलॉग होता है दुख का, कोई होता है सुख का, कोई होता है हंसी का, कोई होता है मजाक का, तो उस तरीके के आपको बस एक्सप्रेशंस देने होते हैं। कई बार सिर्फ एक हंसी के लिए भी चाहिए होता है, हंसना ही होता है ऐसे ऐसे वाला भी जो है करना होता है। तो बहुत तरीके के काम इसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो आप वॉइस, अगर आपकी वॉइस अच्छी है, आवाज़ भी एकदम है बढ़िया है, आप ये काम करने में हिचकते नहीं है, तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी जो है बन सकते हैं और घर से पैसा कमा सकते हैं। तो अब बात आती है यूट्यूब चैनल की। तो आप में अगर कोई हुनर है, आप अगर किसी को कुछ सिखा सकते हैं, आप किसी को मोटिवेट किसी चीज़ के लिए कर सकते हैं, तो आप अपना यूट्यूब चैनल जो है स्टार्ट कर सकते हैं। आप में पेशेंस है, लगन है, मेहनत करने का वो है, जज्बा है, तो फिर आप अपना यूट्यूब चैनल जो है स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज हर दूसरे बंदे ने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट कर लिया है, लेकिन हर बंदे की कमाई हो रही है ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि यूट्यूब का आपने इतने बाद में क्यों रखा, ठीक है। आप खुद एक यूट्यूबर हैं और एक कमरे से आप कमा रही हैं, तो आपने पहला ही तरीका ये क्यों नहीं बताया? क्यों? क्योंकि मैं आपका भला चाहती हूँ, इसलिए मैंने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि इसमें लगते से ही पैसा नहीं है। कोई आप बिजनेस करेंगे तो आपकी, चलो आपने किसी भी चीज़ का बिजनेस किया, आपने टिफ़िन सेंटर भी खोला, तो आपका एक टिफ़िन गया तो आपको उसके बदले में पैसा तो मिला, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको चैनल बनाना है, बना करके आपको खूब सारी मेहनत करनी है, फिर आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अगर कोई वीडियो वायरल हुई, वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, तो आपका चैनल जो है मोनेटाइज होगा, ठीक है। मोनेटाइज होने के बाद भी हर वीडियो वायरल होनी चाहिए, तब जाके जो है आपकी कमाई होगी। तो इसमें कई बार क्या है, मेहनत प्लस लक भी मैटर करता है। और कई बार बहुत साल हो जाते हैं हमें यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हुए और इसमें पैसा आता ही नहीं है। कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कि जिनको पैसा ही नहीं आ रहा है। तो देखो, किसी को देखकर किसी की नकल में यूट्यूब चैनल कभी भी मत बनाना, ये सलाह मैं नहीं दूंगी। क्योंकि मुझे भी देखकर और मेरी नकल में भी कई लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाए तो हैं, लेकिन देखो यहाँ पे ना यूट्यूब में भी पसीने छूटने वाली हालत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे। हर बंदे ने तो अपना चैनल स्टार्ट कर रखा है, तो लेकिन मैं आपको बता दूं, हर बंदे की कमाई थोड़ी हो रही है, नहीं हो रही है। और हो रही है भी है तो देखने में ऐसा लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है, इसमें बहुत कमाई है। होने के बाद है फेमस, आप जब हो जाते हो, आपका थोड़ी सी पहचान बन जाती है, जब आपका नाम हो जाता है, तो ब्रांड्स भी आपके पास अपने आप आती हैं, सब होता है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम कई बार देना हो सकता है, इसलिए मैं कह रही हूँ। इसलिए मैंने पहले ये चीज़ साइड में आप कोई काम भी कीजिए प्लस साइड में अपना चैनल चलाइए, तो देखो साइड में चलते चलते चल जाएगा। तो फिर आपको ये नहीं है ना कि बस
इसी से आपकी कमाई आप सोच रहे हो कि हो जाए, तो ये कभी कभी क्या होता है कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी हमारी सैलरी नहीं बन पाती, जब तक कि एक बार महीने में नहीं बनते, 2 महीने बनते, तो 3 महीने बनते, तो फिर क्या हुआ, तो तब तक वो सैलरी नहीं आएगी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो आप और कंटेंट में दम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर आपको कोई देख रहा है, पहली बार आपके चैनल पे आया और उसको आपके कंटेंट में दम ही नहीं लगा, तो वो सब्सक्राइब क्यों करेगा, और सब्सक्राइब कर लिया तो वो आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है वो वाली मेहनत, ठीक है। सब्सक्राइब करेगा क्यों, कुछ उसको सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी तो वो बंदा देखेगा ना, वो क्यों फालतू में आपको सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे कभी चैनल गिरता है, कभी उठता है, तो बहुत कुछ, जैसे कि बाहर जाके पूरी प्रॉब्लम है ना कमाने में, वैसे ही यूट्यूब में भी है। तो यूट्यूब की दुनिया जो है वो भी बहुत आसान है। तो चैनल बनाइए, अपना बनाइए, लेकिन कंटेंट आप अपना बहुत अच्छा रखिए, ठीक है। क्वालिटी एक बार चल जाएगी, इसमें क्या है ना, लागत बहुत कम है, सिर्फ आपके पास नेट पैक होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने मोबाइल से ही अपना वीडियोस बना सकते हो और यूट्यूब पे डाल सकते हो, जितना नेट है उसी में। बट लेकिन कंटेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके ऑडियंस को बांधे रखे वो वाला कंटेंट होना चाहिए। फालतूगिरी वाला कोई भी कंटेंट यहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे लक भी मैटर करता है, तो मेहनत कई बार आप करते हो लेकिन लक नहीं होता है, तो आप बरसों इससे नहीं कमा पाते हो, तो कई लोग तो थक हार के फिर अपना चैनल छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो एक ये बात है कि कभी भी कोई काम किसी को देखकर किसी की होड़ में या किसी की नकल में मत करना कि इतने सारे यूट्यूबर हैं, इन्होंने ये कर रखा है, तो नहीं। अगर आप पेशेंस है आपके अंदर, मेहनत करने का जज्बा है, तो आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए, घर बैठे ही आपकी कमाई हो जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उस चीज़ में टाइम लगेगा, ठीक है। चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी कई बार वीडियोस ज़्यादा वायरल नहीं होती, तो हर महीने सैलरी नहीं आ पाती है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने पहले आपको ये चीज़ नहीं बताई है। तो मुझे देखकर इनकी जो फ्रेंड्स हैं, उनकी वाइफ ने भी जो है चैनल स्टार्ट किया, मेरी मुझे देखकर कई लोगों ने स्टार्ट किया, जैसे कि रिलेटिव्स ने, कुछ कजिन्स हैं, उन्होंने कॉपी करने के लिए स्टार्ट कर दिया कि ये यूट्यूबर है तो हम भी यूट्यूबर बनेंगे, ये वाली चीज़ की। तो लेकिन जब तक फ़ायदा नहीं है तब तक कि आपके कंटेंट में दम नहीं है, तो आप पैसा नहीं कमा सकते हो इसमें, ठीक है। चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी बहुत सारे वो करने पड़ते हैं, तो कंटेंट पे ध्यान दे सकते हो, मेहनत कर सकते हो बढ़िया वाली, तो आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी कई चीज़ें आपको वो करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आप क्या अच्छा आप कर सकते हो। आप ब्यूटी टिप्स दे सकते हो, ठीक है, या आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, या आपको टेक की नॉलेज है तो टेक चैनल आपका है, ठीक है। इसमें भी कैटेगरी है, ब्लॉगिंग की अलग कैटेगरी है, उसके डॉलर्स अलग हैं, टेक की अलग कैटेगरी है, उसके डॉलर्स अलग हैं, ब्यूटी वाले की अलग है कैटेगरी, है ना, फैशन एंड ब्यूटी की, ठीक है, और एजुकेशन की अलग है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप कोई अपनी क्लासेस लेना चाहते हो पढ़ाई वाली, या आप ब्यूटिशियन वाला चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप फिटनेस वाला करना चाहते हो, कि आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, या फिर आप क्या करना चाहते हो, ये सब कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर आप एक चैनल बनाएंगे, ये डिसाइड करके कि ये चीज़ पे मुझे आगे बढ़ना है, फिर आप चैनल बना करके उस तरीके की वीडियोस बनाइए, फिर वो वायरल होंगी तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा, फिर हमेशा वायरल हुई तो आपको सैलरी आएगी, और फिर जब अच्छा खासा चल गया तो स्पॉन्सर वीडियो भी आपको मिल जाएगी। आप घर बैठे जो है ब्लॉगिंग करके भी अपना पैसा जो है वो कमा सकती है। अगर आपको लिखने का अच्छा खासा शौक है, किसी चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप अपना ब्लॉग जो है पोस्ट करके पैसा अच्छा कमा सकती हैं, ठीक है। जैसे कि अब इसमें भी आपको टॉपिक जो है चुनना होगा कि फैशन को लेकर, या फिर आप हेल्थ को, फिटनेस को लेकर, या फिर कई तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, उनका आप ब्लॉग जो है वो पोस्ट कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यूट्यूब में कई कैटेगरीज है ना, वैसे ही इसमें भी आपको चुनना होगा कि किस चीज़ की आपको अच्छी नॉलेज है, ठीक है, किस चीज़ में आप पारंगत हैं, फिर आप उस चीज़ पे ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो। कुछ भी हो सकता है, वो टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं, ठीक है। आजकल आप बहुत से गूगल में आप देख सकते हो, बहुत से आपको मिलेंगे कि क्लीनिंग को लेकर कुछ टिप्स होते हैं, कुछ ब्यूटी को लेकर कुछ टिप्स होते हैं, कुछ सेविंग को लेकर भी होते हैं। तो इसमें भी कई चीज़ों में आप अपना आजमा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको इस चीज़ का शौक है, लिखने का शौक है, ब्लॉग पोस्ट करना चाहते हैं, तो आप इससे भी घर बैठे कमाई कर। तो गाइस, मुझे नहीं पता मैंने कितना तरीका आप लोगों को बता दिया है घर बैठे कमाई करने का, जो मुझे माइंड में अभी आया वो तो मैंने बता दिया, ठीक है।
अब ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई होगी क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो बहुत लंबा बोल जाती हूँ, वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, इसलिए तो मुझे फिर कुछ माइंड में आया तो मैं इसका दूसरा पार्ट जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर जरूर से बन जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।